हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल कुमार आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो रिवाइज्ड ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, अब ब्लूप्रिंट के बारे में देखते हैं। तो कक्षा 10वीं गणित विषय का यह ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पूर्णांक 100 अंक का है यह, और समय कितने 3 घंटे का पेपर होगा ये। तो इस पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे यूनिट फर्स्ट की बात करें, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुल 7 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 होगा और 2 अंक का एक प्रश्न होगा और 4 अंक का एक प्रश्न होगा। अर्थात इस यूनिट से कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक का एक और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगली यूनिट की बात करते हैं यहाँ पे। तो अगली यूनिट में बीजगणित। बीजगणित से कुल 27 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके अध्याय बहुपद अध्याय से 2 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस अध्याय से कुल कितने 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी कितने अंक के, एक 2 अंक का और एक 4 अंक का और एक 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर इसके बाद अगले अध्याय की बात करें, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस अध्याय से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस अध्याय से कुल एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी कितने अंक का, 4 अंक का। ठीक है, 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पे और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद अगले अध्याय की बात कर लेते हैं। अगले अध्याय द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 2 विकल्प पूछा जाएगा यहाँ पे, 2 विकल्प और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस अध्याय से केवल और केवल एक प्रश्न आएगा, वो भी 4 अंक का, और 2 विकल्प आएंगे। फिर इसके बाद अगले अध्याय की बात करें, समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियाँ से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का एक प्रश्न और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर अगले यूनिट की बात करें, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में 2 अध्याय हैं। त्रिकोणमिति सबसे पहले कुल 18 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो इसके अध्याय त्रिकोणमिति के परिचय, इसमें कुल 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार इस अध्याय में कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 अंक का एक और 5 अंक का एक और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर इसके बाद अगले बात करते हैं अगले अध्याय की, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से यहाँ पे 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पे कितने अंक का, 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से केवल और केवल एक प्रश्न आएगा, वो भी 4 अंक का, और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। फिर इसके बाद अगली यूनिट की बात कर लेते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से कुल 6 अंक का प्रश्न आएगा। इसमें एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, एक 2 अंक का प्रश्न होगा और एक 3 अंक का प्रश्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रश्न आएंगे और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। फिर अगली यूनिट की बात करें, यूनिट 5 ज्यामिति। ज्यामिति में कुल 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज्यामिति में त्रिभुज की बात करें, अध्याय 6 है जो त्रिभुज, वहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और एक 4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब इस अध्याय से कुल एक प्रश्न आएगा, वो भी 4 अंक का, और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। फिर इसके बाद अगले अध्याय की बात करें, व्रत। व्रत से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा, वो भी 3 अंक का, और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर इसके अगले अध्याय की बात करें, रचनाएं। रचनाएं से केवल और केवल एक प्रश्न आएगा, वो भी 5 अंक का। कितने अंक का प्रश्न आएगा यहाँ पे, 5 अंक का प्रश्न आएगा यहाँ पे रचनाओं से। तो फिर इसके बाद अगला देख लेते हैं, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति से कुल 15 अंक के प्रश्न आएंगे। तो क्षेत्रमिति में कुल 2 अध्याय हैं। पहला व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल जो अध्याय 12 में है। तो यहाँ पे 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार इस अध्याय से कुल 2 प्रश्न आएंगे और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, फिर क्षेत्रमिति के अगले अध्याय की बात करें, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, या जो अध्याय 13 में है। ठीक है अपने, तो यहाँ से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक 5 अंक का एक प्रश्न आएगा। मतलब यहाँ से कुल प्रश्न 1 होगा और वो 5 अंक का होगा और एक विकल्प होगा। फिर अगले यूनिट की बात करें, सांख्यिकी। सांख्यिकी में 2 अध्याय हैं, सांख्यिकी और प्रायिकता, जो कुल 12 अंक की पूछे जाएंगे यहाँ पे सांख्यिकी, जिसमें सांख्यिकी से 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है,
2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 5 अंक का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर का एक और 2 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 होगा और 2 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार प्रायिकता में कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी 2-2 अंक के, और एक विकल्प पूछा जाएगा। इस प्रकार पूरे पेपर की बात करें तो यहाँ पे 25 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कितने 5 प्रश्न में आएंगे, और 2 अंक के 5 प्रश्न आएंगे, और 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, और 4 अंक के 7 प्रश्न आएंगे, और 5 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 5 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास, कुल प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 21 प्रश्न हो जाएंगे, और 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब टोटल 26 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, 26 प्रश्न के बाद अब देख लेते हैं निर्देश क्या कह रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न 1 से 5 तक 5 प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनके अंतर्गत सत्य असत्य एक वाक्य में उत्तर, फिर उसके बाद खालिस्तान वगैरह, ये सही विकल्प तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न होंगे। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में कितने, ये थोड़ा गलत दे दिया, यहाँ पे 25 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, 25 अंक का आएगा यहाँ पे। और प्रश्न 5 से 18 तक प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार रहेगी, मतलब आगे के प्रश्नों की उत्तर सीमा दिया है यहाँ पे, तो वे किस प्रकार होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, जो लगभग कितने 30 शब्दों में उत्तर देना है अपने को। ठीक है, फिर लघुत्तरीय प्रश्न जो कितने 3 अंक के आएंगे, लगभग 75 शब्दों में उत्तर देना है। फिर दीर्घोत्तरीय की बात करें जो 4 अंक के आएंगे, लगभग 120 शब्दों में उत्तर देना है जिनका। और निबंधात्मक प्रश्न की बात करें जो 5 अंक के आएंगे और लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में विकल्प का प्रावधान रहेगा, मतलब सभी प्रश्नों में क्या आएगा, अथवा आएगा। यह विकल्प का समान इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। ये जो विकल्प होंगे वो समान इकाई से आएंगे और समान कठिनाई स्तर होंगे। कठिनाई का स्तर कितना, 40% सरल प्रश्न होंगे, 45% सामान्य होंगे, और 15% कैसे प्रश्न होंगे, कठिन प्रश्न होंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार कक्षा 10वीं के गणित विषय का ब्लूप्रिंट है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसे लाइक और शेयर कीजिए, और फिर से यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।